चैनल को लाइक करिए और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए। नमस्कार, ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का स्वागत। भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, गणेश जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सभी से आज उस विषय में निवेदन करना चाहता हूँ, उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जो लोग कुछ शक्ति का एहसास होते ही कुछ ध्यान, मंत्र, जप और पूजा करने के बाद उस इष्ट की, उस शक्ति की शक्ति महसूस होने लगती है, तब से ही वो लोग शक्ति का उपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति का रोग ठीक करने के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए, भूत प्रेत हटाने के लिए चले जाते हैं या फिर ऐसा कार्य करने लग जाते हैं। आइए हम जानते हैं वास्तव में क्या होता है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस स्थिति में करना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्योतिष और जीवन चक्र में। मैं आप लोगों के बीच में सात्विक, सरल भक्ति करनी चाहिए, यही प्रार्थना करूंगा, यही निवेदन करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग तामसिक शक्तियों को पूजते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से लोगों की पूछा देखते हैं, उनको ठीक करते हैं, और एक लोग जो घर में सात्विक शक्तियों को पूजते हैं और भगत बन करके लोगों के रोगों को हटाते हैं या लोगों की मदद करते हैं या सहयोग करते हैं अपने इष्ट के माध्यम से। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, जो ओझा तांत्रिक हैं, जो मशान क्रिया अघोर तंत्र को जानते हैं, वो लोग भी लोगों को ठीक करते हैं। कभी कभी तंत्र मंत्र जानने वाले या इष्ट भगत के मन में भी कोई लालच आ जाती है तो वो दुष्कर्म करने लग जाता है। दुष्कर्म यानी कि लालच में आ जाता है और फिर तंत्र मंत्र से किसका नुकसान करे या उसका दुरुपयोग करने लग जाता है, तो फिर वो स्वयं भी उसका परिणाम भुगतता है। परंतु हम क्रम से बात करते हैं कि जो लोग भगत हैं और अपने घर में दुर्गा जी की, शीतला जी की, माँ काली की, मिर्ली की या किसी अन्य देवी देवता की, शिव की, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें अपने जप को गोपनीय रखना है। और मैं क्या पूजा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किसकी पूजा कर रहे हैं ये पता चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे कर रहा हूँ, उसका नियम क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या मंत्र जपता हूँ, क्या विधि करता हूँ, किस विधान से करता हूँ, ये वस्तु गोपनीय रखनी चाहिए। दूसरी बात, मंत्र जाप आप करते हैं, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो पौराणिक है, चाहे वो शाबरी है, चाहे वो तांत्रिक है। मंत्र 4 प्रकार के होते हैं: वेदोक्त, तांत्रिक, शाबरी और पुराणोक्त। और अलग अलग मंत्रों का अलग अलग जप करने का, उनको जागृत करने का अलग अलग विधान है। उस विधान का पता हमें होना चाहिए, फिर उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कभी कभी आप देखते हो किसी मंत्र को जपने से घर में समस्या होने लगती है, कोई मतबुद्धि हो जाता है या कलेश होने लग जाता है, पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, बने हुए सारे काम बिगड़ जाते हैं। ये सारे कार्य उसकी वजह से ही होते हैं। सबसे पहले किसी भगत को, किसी तंत्र मंत्र यंत्र या किसी के सहयोग कर रहे हैं आप अपने इष्ट के माध्यम से, तो आपको अपना गुरु बनाना आवश्यक है। अगर आप गुरु नहीं बनाते हैं और गुरु की शक्ति आपके साथ नहीं है, तो कहीं आपने
रोग काटा या किसी को ठीक करने के लिए गए, भूत प्रेत उतारने के लिए गए, वो तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी कोई सुरक्षा नहीं है तो वो प्रेत तो आपके साथ आ जाएगा, आपके घर में क्लेश होने लग जाएगा, आपके घर में समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए गुरु की शक्ति होना आवश्यक है। दूसरा, गुरु की शक्ति इसलिए आवश्यक है कि आपकी सुरक्षा क्या है। आप कहीं पूछा देखने के लिए गए, या आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आया, या वो व्यक्ति तांत्रिक है या कोई ऐसा जानकार है, और उस आपके पास आते ही उसने आपकी शक्ति को पहचान लिया, और शक्ति को पहचानने के बाद में उसने आपकी शक्ति को खींच लिया। आपके सर पर कोई हाथ रख रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, या आपसे आपकी संपूर्ण जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है, समझिए आप उस शक्ति को खींच लेगा वो। इसलिए आपको अपनी पूरी जानकारी, सारी चीज़ें, फोटो या अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स, या अपने बारे में, कोई अपने इष्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा, या अपनी शक्ति या जब तब के बारे में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ में अगर आपके पास गुरु है तो आपके ऊपर कुछ कराया हुआ है, या आपकी चौकी चुरा ली जाती है, आपकी शक्ति चुरा ली जाती है, तो शक्ति का वापस से रास्ता खोलना गुरु का काम होता है। तब जाके वहाँ गुरु काम आते हैं। 90% इस समस्या आती नहीं है, जबकि जिसके गुरु हैं समस्या आती नहीं है, लेकिन जब कभी आ जाती है तो गुरु की शक्ति साथ में चलती है, तो फिर से गुरु हमें उस शक्ति से जोड़ करके हमारी सुरक्षा कवच बनाते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, और हमारे ऊपर संकट आता है उस संकट से बाहर निकलते हैं। इसलिए गुरु जी की महिमा है। इसलिए अपनी शक्ति के बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये काम कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे पास में ये शक्ति है, वो शक्ति है, ऐसा है, बिल्कुल गलत करते हैं। आप अपनी व्यक्ति की शक्ति के बारे में किसी के साथ में चर्चा करेंगे या बार बार उस शक्ति को करेंगे तो शक्ति भी आपसे दूर चली जाएगी। और कभी कभी अपने जब तक को भी लोग चुरा लेते हैं, फिर हम आम व्यक्ति बन जाते हैं, फिर अपने पास समस्या आ जाती है, हम खुद ही उस समस्या में पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उन्हें सात्विक पूजा ही करनी चाहिए। उन्हें तांत्रिक और कोई उग्र शक्ति का आह्वान, उग्र शक्ति की साधना, मंत्र जप नहीं करना चाहिए। परिवार में रह करके सात्विक शक्ति का उपयोग करके, सात्विक इष्ट को रख करके अपने कल्याण के साथ में जनलोक की कल्याण करें तो, या अपना सुरक्षा कवच बनाएं, उसमें बेहतर है। किसी लोग के बारे में शक्ति खेल रही है, उसके शरीर पर, उसके सिर पर शक्ति खेलती, तो उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए, गोपनीय रखते हुए जो अपने पास में आते हैं लोग, उनका भला करना चाहिए, न कि उन शक्ति को बीच में रख करके किसी का बुरा करें। लालच में आकर के, 2 पैसे कमाने के लालच में आकर के किसी का बुरा करें तो फिर परिणाम अंतोगत्वा या अंतिम दौर में हमें भुगतना है। कभी बहुत शीघ्र भी भुगत लेते हैं, ये शक्ति बेरुष्ट हो जाती हैं सारी। तो इसलिए हमें सात्विक कर्म करके ही, सात्विक भोग लगा के ही पूजा अर्चना करनी चाहिए और सात्विक कर्म करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जिस भी इष्ट का आप पूजा अर्चना करें उसका नाम जप करिए, सबसे बढ़िया ताकत इसमें है। जो गुरुमुखी है वो गुरु मंत्र दिया हुआ गुरु मंत्र है, और गुरु के मार्गदर्शन में अपने इष्ट की जैसी पूजा का विधान बताया गया, उसी के अनुसार पूजा करें। और इसमें जो नियम है उन नियमों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। नियमबद्ध रहना आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपके साथ में हो सकता है कोई नेगेटिव ऊर्जा भी साथ में चली आए। हो सकता है कोई आपको बाहर जाने के बाद में आपकी शक्ति चुराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए भी, या आपको शक्ति से दूर करने के लिए कुछ खिला लें, कुछ गंदी चीज़ आप पे छोड़ दें, मिठाई में, चाय में, कुछ ऐसी चीज़ों में, खाने में कुछ मिला के खिला लें, जैसे आपको कोई गंदी चीज़ छोड़ दी जाए और आपकी जो सात्विक शक्ति है वो उस गंदी चीज़ के प्रभाव से दूर चली जाए आपसे और आप परेशानी में पड़ जाओ। इसलिए हमें कहीं बाहर खाने पीने में ध्यान रखना है, सात्विक सुव्यवस्थित खाना है, घर पे ही खाना है, और
कहीं जा रहे तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, है ना। यूँ नहीं कि मर्जी ऐसे उठ करके जहाँ मर्जी ऐसे बैठ करके हम खा लिया, हम पी लिया, चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि आप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।